अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे, टॉपिक है रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म और ये एक्सरसाइज है 4.1। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करने से पहले चंद कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं एक बात, ये एक 5/3 है और ये 10/6 है। सबसे पहले ये बताएं कि ये रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। हर नंबर जो बटे की शक्ल में लिखा जाता है वो रेशनल नंबर है। अच्छा चलें ठीक है, रेशनल नंबर, और हम इसको रेशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, चूंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर उसका न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, तो वो मिलके क्या बन जाता है? रैशनल एक्सप्रेशन। अरे जिस तरह एक नंबर होता है जिसको p/q की शक्ल में लिखा जाता है तो वो एक रैशनल नंबर होता है, इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन वो होती है कि जिसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो। अब यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि सर ये 5 कैसे पॉलिनोमियल हो गया। बिल्कुल, हर कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मिसाल के तौर पर आप परेशान होंगे कि ये 5 तो एक कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट भी तो एक पॉलिनोमियल होता है, मैं तो आपको इसको डिग्री भी बता सकता हूँ। ये 5 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री क्या है तो क्या हो सकती है डिग्री? जी बताएं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1 होगी। नेवर, 5 की डिग्री 1 नहीं है। हम यहाँ पर, चूंकि डिग्री तो किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, आपने किसी कांस्टेंट के एक्सपोनेंट को कभी डिग्री का नाम नहीं देना। हाँ, इसके साथ अगर आप x की पावर 0 लगा लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि वो 5 के इक्वल ही होता है। चूंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 5 ही आएगा, फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन मैंने इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज की है ताकि मैं ये बात क्लियर कर सकूं कि इसकी डिग्री इनफैक्ट क्या बनती है। तो यहां पर देखिए, जब x की पावर 0 आ गई है तो इसका मतलब यहां पर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, लिहाजा इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि हर कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री क्या होती है? 0। हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। कोई भी मैं लिख लेता हूं 3। मैं आपसे पूछता हूं ये क्या पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे बिल्कुल ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर आपसे पूछा जाए इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आपने क्या बताना है? 1 नहीं कहना, आपने कहना है डिग्री है 0, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अगर हम इसके साथ वेरिएबल लगाएंगे तो उसकी पावर क्या लगाएंगे? 0। और फिर हमने बताना होता है डिग्री में एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो तो 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री क्या है? 1 है। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि आप, मैं इसको वैसे भी एक्सपेंड भी कर सकता हूं। देखिए जरा, 3x0 प्लस 0x² प्लस 3x³ देखिए ये सारे का सारा 3 के बराबर है। आप इसको अगर दूसरी साइड पे इसका नज़ारा करें तो यहां पर भी मैं 0 लगाऊंगा। अगर आप नज़ारा करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। चूंकि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की क्या शर्त है कि उसमें कुछ कांस्टेंट्स आते हैं, कोएफिशिएंट्स आते हैं, कुछ वेरिएबल्स आते हैं और उसमें कुछ टर्म्स आती हैं जो कनेक्टेड होती हैं विद अलजेब्राइक ऑपरेशंस, एडिशन। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारी की सारी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये सारी किसके इक्विवेलेंट है? 3 के इक्वल है, क्योंकि 0x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0x³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 3 है, x की पावर 0 तो 1 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो उसका मतलब ये सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है ये 3 के इक्वल है। तो जब आप इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं तो इसको पॉलिनोमियल क्यों नहीं कह सकते? तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है, वो 100 है, 2000 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, वो हम उसे कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उसकी डिग्री क्या है? डिग्री हमेशा उसकी 0 होती है। यहां पर देखिए 5/3 है, तो इसका मतलब ऊपर भी ये भी पॉलिनोमियल है, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, नीचे भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जब दो पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये रैशनल एक्सप्रेशन भी कहला सकती है। आप इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, बिल्कुल, तो इसको रेशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है, किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर भी देखते हो ये भी एक फ्रैक्शन है और रैशनल एक्सप्रेशन है। मैं आपको, यानी अभी मैं अपनी स्टार्टिंग है वो थोड़ा सा सिंपल वे से करवा रहा हूँ, फिर मैं अलजबरे की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन अभी जो अरिथमेटिक वे है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो 10 है, आप इस 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं। इस 6 को क्या 3 ×
2 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 5/3। तो 5/3 भी नो डाउट कि ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। 10/6 भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, या यूं कह लीजिए ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, मगर ये जो रैशनल नंबर है ये लोवेस्ट फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? लोवेस्ट फॉर्म। मगर ये जो रैशनल नंबर है ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट किया है लोवेस्ट फॉर्म में। तो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर क्या होता है कि आपने जो न्यूमरेटर है उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज 10 को कैसे किया? 5 × 2 करके। मिसाल के तौर पर 10 की फैक्टराइजेशन यूं करते हैं, ये देखिए 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो इसके जो फैक्टर हुए 10 के वो 2 और 5 हैं, वो आपने ऊपर लिख देने हैं। इसी तरह 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 3। तो आपने न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर देना है, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर देना है, और उनमें से तलाश करना है कॉमन फैक्टर। अगर आपको कॉमन फैक्टर मिल जाए तो आपने कॉमन फैक्टर को कॉमन फैक्टर पे मतलब डिवाइड कर देना है दोनों फैक्टर्स को, या कैंसिल कर देना है, और जो आपके पास अमाउंट बच जाती है, जो रेशियो आपके पास बचती है 5/3, वो आपकी लोवेस्ट फॉर्म है रैशनल एक्सप्रेशन की। लोवेस्ट फॉर्म उसे हम कहेंगे। तो इसी तरह अगर मैं अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में आ जाता हूं, मतलब पॉलिनोमियल में कांस्टेंट के अलावा आ जाता हूं, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं आ रहा हूं x-1/x+1। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये इस एक्सप्रेशन में कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं। ऊपर x-1 नीचे x+1 है, हम इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर यूं होता x-1 डिवाइडेड बाई x²-1 और हमसे कहा जाता कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है, आपने इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं x-1 को कुछ नहीं कहूँगा, इसको ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन नीचे मुझे x² -1 नज़र आ रहा है और मुझे इसके अंदर एक फैक्टर मिल रहा है। मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि x² -1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर लिए तो 1 ही आता है, फ़र्क तो पड़ता नहीं, लेकिन ऐसा लिखने से हमारे पास एक फार्मूला बनता है a² - b²। मतलब a² - b² एक फैक्टोरिंग फार्मूला है। इसके मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टोरिंग फार्मूला है, इसको आप लिखते हैं a + b × a - b। मतलब a + b को जब a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² आ जाएगा। इसी तरह अगर ये x² - y² हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x + y × x - y। जब भी दो स्क्वायर्स हों और उनके बीच में नेगेटिव का साइन आ जाए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में, और बीच में कोई साइन नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फैक्टोरिंग फार्मूला है। हम इन दोनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें दोबारा से तो भी वही आंसर आएगा, x² - y²। यहां पर मैं देखता हूं x² - 1 का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला जो बनता है x² - y² को हम फॉलो करेंगे। यहां पर x हमारा x है, y हमारा 1 है, तो एक दफा हम x + y मतलब x+1 लिखेंगे, दूसरी दफा हम x - y की बजाय x - 1 लिखेंगे। तो ऐसे इसको याद करने का एक स्टाइल है। बस समझ लीजिए कि x को x से मल्टीप्लाई किया x² हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1² हो गया। मतलब शॉर्ट वे है इसको याद करने का। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कर देंगे आपस में कैंसिल, और हमारे पास क्या बचता है? अरे ऊपर तो कुछ बच नहीं रहा, तो आपने 0 नहीं लगाना। ठीक है, जब ऊपर से नीचे कोई डिजिट कटता है या कोई एलिमेंट कटता होता है, मिसाल के तौर पे 5/5, तो कैंसिल करके हम 1 लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ 0 लगेगा तब जब एक प्लस का 5 हो, एक माइनस का 5 हो। इस तरह से कटें तो 0 आता है, लेकिन अगर डिवीजन में कटें तो 1 आता है। तो यहां पर देखते हैं x - 1 से कट रहा है, तो ऊपर क्या बचता है? 1, और नीचे क्या बचता है? x + 1। तो यहां पर देखिए ये हमारी लोवेस्ट फॉर्म है रैशनल एक्सप्रेशन, सॉरी इसे हम क्या कहेंगे? रेशनल एक्सप्रेशन की लोवेस्ट फॉर्म आ चुकी है। चूंकि ऊपर 1 है तो पॉलिनोमियल तो है ही। मैंने आपको बोला हर कांस्टेंट नंबर एक पॉलिनोमियल होता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ रहा है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल आ रहा है। जब दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे होते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। इसके अलावा मैं कुछ और भी यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल से ये बात वाज़ेह कर सकता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, मिसाल के तौर पर a³ - b³ / a² + ab + b²। ये आप देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन है।
ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई की जगह पे ए भी यूज हो गया, लेकिन रैशनल एक्सप्रेशन तो है। यहाँ पर आप देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन अब हमने इसकी बनानी है लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म बनाने का तरीकाकार क्या है, मैंने बताया कि सबसे पहले आपने फैक्टर देखने हैं ऊपर के और नीचे के फैक्टर बनाने हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, क्या होता है, अगर आपको याद हो तो क्या होता है जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी फैक्टोरिंग फार्मूला है, इस पर जो है तकरीबन फैक्टोरिंग फार्मूले जो हैं वो यूज होंगे। यहां पर मैं इसको रेस करता हूं, यहां पर जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है उसकी जगह पे मैं क्या क्या लिख रहा हूं, उसका फार्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूंकि हम इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही आएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे ज़्यादा। यहाँ पर देखिए नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूंकि इसके फैक्टर नहीं बनते आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। तो आप देखते क्या है कि ऊपर एक फैक्टर और नीचे एक फैक्टर सेम आ रही है, कैंसिल कर दें आप। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेम आ रहे हैं, इनको कैंसिल कर दें। आपके पास क्या बचता है, ए माइनस बी, और बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये जो आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन आ रही है, मतलब बटे की फॉर्म है और ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, चूंकि वन एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है और किस कंडीशन में है, लोवेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा यूँ आ जाता है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक रकम देखिए, ये आप एक्सप्रेशन देखिए, आपके पास ये रैशनल एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पर क्या देखते हो, x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 2 है, और इसकी लोवेस्ट फॉर्म आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, ऊपर वाले के x क्यूब के फैक्टर क्या बनेंगे, x डॉट x, मतलब x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे x स्क्वायर है तो आपको x लिखेंगे आप 2 टाइम्स। यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो काट दीजिए, ये देखिए, तो हमारे पास क्या बच रहा है, x बटे में नीचे कुछ नहीं बच रहा तो 1 लगाएंगे, तो दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म और इसे कहेंगे लोवेस्ट रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसी तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यूँ भी कर सकते थे कि चूंकि बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो नीचे वाली पावर जो है वो कैंसिल मतलब ख़त्म हो जाएगी, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, मतलब इसके बाद ये स्टेप भी कर सकते हैं। तो यहाँ x की पावर 3 में से 2 निकला 1 बचता है। आप किसी भी x की पावर 1 को x की पावर 1 ओवर 1 लिख सकते हैं ताकि वाजे हो जाए कि ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है और अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। इसी तरह मिक्स वेरिएबल भी आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ओवर एक्स की 4 या यूँ लिख लें एक्स की 3y2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आप देखते हैं कि जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं, आप एक तरीका तो ये है कि आप इसके फैक्टर कर लें, मतलब x डॉट x, एक्स स्क्वायर है उसको 2 दफ़ा लिख लें, y क्यूब है आप इसको 3 दफ़ा लिख लें, ठीक है, और नीचे x डॉट x और y डॉट y मतलब स्क्वायर है उसको 2 टाइम्स लिख लें। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो काट दें, ठीक है, ये देखिए काट दिए, ये से कट रहा है तो हमारे पास जो बच रहा है ऊपर क्या बचता है y और बड़े के नीचे क्या बच रहा है x। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन थी, ये भी आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं थी, ये आपकी लोवेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा, कानून ये कहता है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन रेशनल एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो सबसे पहले आपने उनके बनाने फैक्टर्स, न्यूमिनेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स बनाने हैं। जो फैक्टर्स कॉमन होंगे उनको आपने कैंसिल कर देना है, और जो आपके पास लेफ्ट अमाउंट है या लेफ्ट जो आपके पास फ्रैक्शन आती है, जो रेशियो आती है या जो रैशनल एक्सप्रेशन आती है, वो आपकी लोवेस्ट फॉर्म में होगी। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मैं इस अंदाज से भी हल कर सकता हूँ। यहाँ कुछ एक्सपोनेंट्स रूल मैं यूज करूंगा। एक्सपोनेंट्स रूल क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको जरा बता दूं, a की पावर 3 है डॉट a की पावर 2 है, तो इसका जब दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। 3 + 2 a की पावर क्या आ जाएगी 5। इसी तरह a की पावर 3 ओवर a की पावर 2, अगर दो
बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उनकी एक्सपोनेंट्स का क्या करेंगे, सेम बेसिस। तो एक दफ़ा a लिखेंगे और ये जो 2 पावर है इस 3 में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो a की पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो इस तरह के ये कुछ बेसिक्स रूल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन को ईजी वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को। इसको सॉल्व करने का यहां पर देखिए, ये देखें, मैं देखता हूं कि ये बेसिस सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि मैं कहता हूं कि ये जो x की पावर 3 है ये बड़ा है, x की पावर 2 छोटा है। अरे छोटे को बड़े के पास जाना चाहिए, ना कि बड़ा छोटे के पास जाए। तो हम क्या करते हैं, x की 3 में से ये जो 2 है इसको ले आते हैं नीचे, ड्रॉप कर लेते हैं। तो जब ये नीचे ड्रॉप होने आता है, अगर ये पॉजिटिव का साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऊपर y की 3 हम बड़ा देख रहे हैं, नीचे y की 2 छोटा है। अरे नीचे वाले 2 को y की 3 के पास जाना चाहिए, लिहाजा y की 3 में से ये जो 2 पावर है ऊपर जाके माइनस हो गई। लेकिन जहां से ये शिफ्ट हो जाता है वहां फिर उस y की स्पेस नहीं है, फिर उस y की जगह नहीं है, वो y अपनी पावर लेके जा चुका है, वो फिनिश हो गया। इसी तरह x की पावर 2 जब 3 में से माइनस होने को नीचे आई तो फिर यहाँ x के लिए कोई जगह नहीं है, फिर x खत्म हो गया, क्योंकि x जो है वो रिजॉल्व हो गया है, नीचे वाले x में उसने अपना असर छोड़ दिया है। और इसी तरह नीचे वाले y ने ऊपर वाले y में अपना असर छोड़ दिया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर अब क्या बच रहा है हमारे पास, y की पावर 3 में से 2 निकल गया 1, और नीचे क्या बच रहा है, x की पावर 3 में से 2 निकल गया 1। तो 1 पावर आप बेशक ना लिखें, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आंसर y ओवर x आ रहा है, इधर भी आंसर वही y ओवर x आ रहा है। लेकिन इस स्टाइल से आपको कुछ ये एक्सपोनेंट्स रूल यूज करके हम इसकी लोवेस्ट फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम इस एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जी। आप 4.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें यही काम करना है, आपने रिड्यूस करना है रैशनल एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में। पहला क्वेश्चन देखिए 120, और उसके बाद क्या आता है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 30 एक्स क्यूब वाई जी स्क्वायर। यहां पर देखिए ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। कैसे पता चलेगा कि रेशनल एक्सप्रेशन है? अरे देखिए ना, यहाँ ऊपर आप देखें कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं, कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हैं, कुछ पावर्स आ रही हैं। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे है कि कोई पावर नेगेटिव में नहीं है, क्योंकि अगर कोई पावर नेगेटिव में होती तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जुमरे से बाहर निकल जाती। तो हम नीचे देखते हैं, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, तो बाय डेफिनेशन ये आपकी रेशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन आपकी ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम इसको चेंज करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में। चलिए चलते हैं, कैसे? अरे ये 0 कटता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और 3 12 से कटता नजर आ रहा है, 4 3 12। तो क्यों ना मैं यहां पर इसको पहले स्टेप में ही सॉल्व कर लूं, और ये हमारे पास बनता है 4। यहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, y क्यूब एंड z की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब y एंड z की पावर 2। मैंने इसको जरा खुला खुला करके लिखा ताकि वाजे हो सके कि हम क्या करना चाहते हैं। यहां पर हम देखते हैं x की पावर 2 है, यहां पर देखते हैं x की पावर 3 है, तो यहां पर हम रूल यूज करेंगे एक्सपोनेंट्स के और इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहां पर चलते हैं, यहां x की पावर 3 है डियर स्टूडेंट्स, ये x की पावर 2 है। अरे मुझे बताइए कौन सा अच्छा लगता है, 2 का नीचे आना या 3 का ऊपर जाना? जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 2 छोटा है, तो छोटा जो है वो बड़े के पास आता हुआ अच्छा लगता है। तो यहां पर बटा भी डालता हूं, x की पावर 3 है, इसमें से ये 2 नीचे आके माइनस हो गया। अब यहां पर ये जो x है वो यहां पर फिनिश हो गया, चूंकि वो रिजॉल्व हो चुका है। उसके बाद आता है y की पावर 3 और नीचे है y की पावर 1। तो मैं क्या करूंगा, ये जो y की पावर 1 है भाई ये छोटा है, छोटे को जाना चाहिए बड़े के पास, तो क्या करेंगे 3 में से y की पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं। फिर अब ये y जो है वो यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी पावर लेके जा चुका है। और उसके बाद आता है z की पावर 5। z की पावर 5 को मैं z की पावर 5 ही लिखूंगा। ये जो z की पावर 2 है ये छोटा है, 5 बड़ा है। अरे छोटे को जाना चाहिए बड़े के पास, तो 5 में से अपनी पावर लेके 2 माइनस हो जाएगा, और z जो है वो इस z के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा, फिर बड़े में z नहीं आएगा। तो जो जहां से चला जाता है वो अपनी स्पेस खत्म, उसकी जगह पे उसने खुद नहीं आना होता, उसकी जगह पे खाली हो जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं जी 4। अब इसको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 में से 1 निकला 2,
एंड z की पावर 5 में से 2 निकला 3, और नीचे क्या आता है, x की पावर 3 में से 2 निकालेंगे 1। अब हम देखते हैं कि इस जो रेशनल एक्सप्रेशन है कोई फैक्टर कॉमन नहीं आता, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये है अपनी लोवेस्ट फॉर्म में, ये वाला रेशनल एक्सप्रेशन क्या है, अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर देखिए, यहां पर भी हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज कर लें तो मुझे यहाँ पर सिंप्लीफाई होता नजर आ रहा है। ये 2 को 8 से कैंसिल करें, ये तो आ गया आपका 4a, और ऊपर x प्लस 1 न्यूमरेटर को हमने एज इट इज लिख दिया है, 4 यहाँ पर आ गया, 2 8 से कट गया है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। यहाँ फैक्टोरिंग फार्मूला वही वाला दोबारा यहाँ पे यूज हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर, इस माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं, ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक दफा x प्लस 1 लिखेंगे, एक दफा x माइनस 1 लिखेंगे। यहां पर कॉमन फैक्टर देखें, जो कॉमन फैक्टर है उसको काट दें और हमारे पास क्या बचता है, ऊपर 4a और नीचे क्या बचता है, x माइनस 1। इस तरह से हमारे पास ये जो फार्मूला ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन आई है, तो ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, अगले क्वेश्चन में कहता है, जो थर्ड पार्ट है ये स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए आप x प्लस वाई, चूंकि हम इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टोरिंग की तरफ अभी नहीं जाएंगे चूंकि फैक्टर्स अभी क्लियर नहीं हो रहे मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस x प्लस वाई के स्क्वायर को पहले ओपन करूंगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ x प्लस वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा जिस स्क्वेयरिंग फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर ये फार्मूला लगने वाला है, यहां पर a प्लस बी की जगह पे आ रहा है x प्लस वाई, और हम लगाएंगे ये फार्मूला, इसे स्क्वेयरिंग फार्मूला कहते हैं। कैसे ओपन होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या आएगा, प्लस 2xy, और उसके बाद क्या आता है, माइनस 4xy, ये वाला ऐसे, क्योंकि यहां से यहां तक ये फार्मूला लगा है। उसके बाद क्या आया, माइनस 4xy, नीचे x माइनस वाई का स्क्वायर है, यहां पर भी फार्मूला लगेगा। क्योंकि अगर यहां पर माइनस आ जाए तो यहां पर अगर माइनस आ जाए तो प्लस तो इधर आएगा, लेकिन यहां पर 2ab के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो माइनस का फार्मूला नीचे ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी माइनस 2xy आएगा, ठीक है। चाहे प्लस का फार्मूला हो चाहे माइनस का फार्मूला हो, लेकिन यहां पर दोनों सूरतों में प्लस आएगा। फर्क कहां डलता है, प्लस 2 और माइनस 2 का। उसके बाद नीचे बस और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये है प्लस 2xy और ये है माइनस 4xy। प्लस 2xy में से माइनस 4xy करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2xy। कैसे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, xy आ रहा है xy आ रहा है, तो कोफिशिएंट कर, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है। प्लस का 2 माइनस का 4 क्या होता है, माइनस 2 होता है। चूंकि 4 जो है वो नेगेटिव का है, बड़ा साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 को निकालेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन बड़ा साइन प्लस का है या माइनस का, जी बिल्कुल माइनस का है, तो हम माइनस लगाएंगे जी, माइनस 2xy। तो नीचे क्या, नीचे कुछ नहीं किया, उसको मैंने वैसे का वैसा लिखा है। अब मैं क्या देखता हूं, ये तो एज अ होल कैंसिल हो रही है। अरे जो टर्म ऊपर है वही नीचे है, ये तो एज अ होल कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास तो 1 बच रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, ये तो मतलब रेशनल नंबर ही नहीं है। अरे देखिए, जिसका कोई बटा ना हो उसके बटे में आप 1 खुद से डाल सकते हैं। तो ये आपकी जो फॉर्म नजर आ रही है, ये लोवेस्ट फॉर्म है किसकी, रेशनल एक्सप्रेशन की। तो इस तरह से ये भी हम जो है वो सिंप्लीफाई कर चुके। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद चौथा पार्ट है। अरे चौथा पार्ट देखिए, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसको रेज करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी बिल्कुल, आगे चलते हैं जी। जी चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसके बाद आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
तो यहाँ पर देखिए हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। ये मुझे न्यूमरेटर काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा, नीचे डिनोमिनेटर भी काफ़ी बड़ा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए ऊपर न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स बनाएंगे, बड़े के नीचे डिनोमिनेटर की फैक्टर्स बनाएंगे, और जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको कैंसिल करेंगे। इस तरह से लोवेस्ट फॉर्म आपके सामने पेश कर दूंगा मैं। यहाँ पर चलते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला बिल्कुल यही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ही लगेगा, चूंकि यहाँ ए बी यूज हुआ है, यहाँ एक्स वाई यूज हुआ है, बस इतना ही फर्क है। तो मैं चलता हूं बिल्कुल। यहां पर अगर मैं एक और तरीका भी है कि मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का कुछ ना करूं, इसको ऐसे लिख दूं आगे। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है? ये है हमारे पास स्केयरिंग फार्मूला, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये तो स्केयर का फार्मूला है। इसको आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और नीचे आए, नीचे देखते हैं आप क्या, यहां से लेके यहां तक ये एक फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। आप ये फैक्टोरिंग फार्मूला बनता है ये वाला, देखिए a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये किसके बराबर है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ a माइनस बी की जगह पे आ रहा है एक्स माइनस वाई, ए स्केयर मीन एक्स स्केयर, आगे ए बी की जगह एक्स वाई, आगे बी स्केयर की जगह वाई स्केयर आ रहा है। तो यहां पर इस सारे को हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जी ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला इसके बराबर है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, ये फैक्टर कॉमन है, आप इसको कैंसिल करते हैं, हमारे पास क्या बचने वाला है? x माइनस वाई के ऊपर स्क्वायर है, बटे के नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगा सकते हैं, बेशक 1 ना भी लगाएं, मतलब आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म देके ये वाजे कर सकते हैं कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है और अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5th पार्ट। तो 5th पार्ट को हम करते हैं यहां पे। 5th पार्ट में x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहां पर ऊपर मुझे नजर आ रहा है आपका पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, लेकिन हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई। इसके फैक्टर्स बना के क्या करते हैं, x प्लस 2 को हमने कुछ नहीं कहा, ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वही फैक्टोरिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर मैं लिखूंगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नीचे आते हैं x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम इसको कैसे लिख, मैं यहां से रेज करके अपनी एक स्टेप पे जाता हूं। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, तो यहां पर एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको कैसे लिखेंगे, एक दफा x प्लस 2 लिखेंगे और एक दफा लिखेंगे x माइनस 2। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, देखिए x प्लस 1 से कट रहा है, x प्लस 2 से कट रहा है, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचता है? x माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या बचता है? x माइनस 2। अब मजीद इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपकी लोवेस्ट फॉर्म आ चुकी है। इसके बाद हम करेंगे 6th पार्ट। 6th पार्ट की तरफ आइए, ये पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 8। इसको करेंगे सिंप्लीफाई। यहां पर देखते हैं, यहां पर हम इसके फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये एक मुझे फार्मूला बनता हुआ नजर आता है। कैसे? इस एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा x का स्क्वायर और इस 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बीच में लगेगा ये माइनस, ये माइनस। अब जो मैं अब टर्म्स लिखूंगा मैं अपनी तरफ से लिखूंगा, चूंकि मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ चुका है, और बीच में क्या आना है? माइनस 2ab, ये माइनस 2 पहली ब्रैकेट में a, दूसरी ब्रैकेट में b। a का बंदोबस्त हो चुका है, हम एक गैस कर चुके हैं, वो कितना है? x है, वो यहां लगा दीजिए। b कितना है? सोचने की जरूरत ही नहीं, ये जो 2 बना हुआ है ये b आपका, यहां पर आप एडजस्ट कर दें तो ये आपका बन गया 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बटे में आइए। और वैसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज बनेगी, x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर बन गया, 2 2 जार 4x, 2 का स्क्वायर लिया 4, बिल्कुल वही चीज बन गई, लेकिन एक फार्मूले की शेप में आ गई है। उसके बाद नीचे यहां पर देखिए क्या कॉमन आता है, यहां 2 कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8, वही चीज बन जाएगी। और ऊपर वाला फार्मूला पैक कर लें स्क्वायर में, कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a यहां पर कौन है? x है, b हमारे पास यहां पर कौन है? 2 है, तो माइनस का फार्मूला है, चूंकि प्लस का 2ab नहीं है, ये माइनस का 2ab है, तो यहां माइनस का फार्मूला लगेगा, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर नीचे आइए 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 है,
तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे और इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये एक फार्मूले की शेप बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मोस्टली आप देखते हैं फैक्टोरिंग फार्मूले यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर x माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे क्या आते हैं आप, यहाँ क्या देखते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप इसको लिखेंगे एक प्लस एक्स प्लस 2 और एक दफा लिखेंगे x माइनस 2। यहाँ पर ये x माइनस 2 का स्क्वायर है, ये x माइनस 2 सिंगल पावर में है, तो बेसिस चूंकि सेम है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसका एक्सपोनेंट इस 2 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2 के स्क्वायर में से 1 पावर नीचे, इसकी सारी नीचे पावर ऊपर जाके माइनस हो चुकी है, और नीचे क्या बच रहा है 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो मैं यहां पर चल रहा हूं, x माइनस 2 की पावर 2 में से 1 निकला, तो 1 पावर आप बेशक ना लिखें, और नीचे क्या बचता है 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ चुकी है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रैशनल एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से हमारा 6th पार्ट जो है वो भी हो चुका। इसके बाद हम 7th पार्ट की तरफ आते हैं। तो यहां पर देखिए 7th पार्ट, की जो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से अच्छा है, 7 और 8 पार्ट दोनों। 64x की पावर 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। तो इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अच्छा क्वेश्चन है, चूंकि 7 पार्ट और 8 पार्ट दोनों बड़े अहम है, जो भी मैंने नहीं किया, अभी मैंने करवाना है, लास्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन का। यहां पर चलते हैं, यहां पर देखिए दोनों तरफ आप 64 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और x की पावर 5 है, ये x की पावर 1 है, इन दोनों में x की पावर 1 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बाकी क्या बचता है, जो चीज़ बचती होती है वो ब्रैकेट में आपने लिखनी है। 64 बाहर आ गया, x की 5 में से x की पावर 1 बाहर आ गया, तो यहाँ x की पावर 4 बचेगा। माइनस 64 चुके बाहर आ चुका है, x की पावर 1 भी बाहर आ चुका है, यहाँ तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। जहाँ कुछ नहीं बचने वाला होता वहाँ हम फिर 1 लगा देते हैं, 0 नहीं लगाना। बटे के नीचे आ जाए, यहाँ पर -1 आ जाएगा। बटे के नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आता है, 8 कॉमन, बाकी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब 8 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। इसमें इस फैक्टर में क्या कॉमन आता है, डॉट लगा दें, 2 कॉमन आता है, बाकी क्या बचता है x। जब 2 कॉमन आ गया x बचेगा। अब जब ये 2 कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, 64x, अरे x की 4 माइनस 1 है, तो इसको फैक्टर बिल्कुल बना सकते हैं। x की 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। बटे के नीचे आ जाए, ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 16, और क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड ये बच रहा है x प्लस 1। तो हमने इनको आपस में नजदीक कर दिया इन फैक्टर्स को। आगे चलते हैं, स्पेस चाहिए मुझे, इसको रेज करना होगा जी। 64x, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये फैक्टोरिंग फार्मूला, ये आपका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम एक दफा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चूंकि स्क्वायर के अंडर एक और स्क्वायर है, वो तो अपना स्क्वायर लेके आएगा ही, बाकी ये स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, और 1 के ऊपर वाला स्क्वायर भी फिनिश हो जाएगा। ये फार्मूले में बदल गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर नीचे आते हैं, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये 16 तो आप काट देना, 16 4 बार 64 होते हैं, और यहां पर ये दोनों फैक्टर्स भी सेम है, आपस में कट रहे हैं। ऊपर क्या बचता है 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या बचता है x प्लस 1। अरे इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये आपका फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे और भी फर्दर सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आ रहा है, लिहाजा मैं इसको फाइनल आंसर नहीं कह सकता, मैं एक स्टेप और करके इसको मजीद लोवेस्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो कैसे बनती है 4x, ये आपका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे आता है x प्लस 1, फिर कॉमन फैक्टर है, ये देखिए कट गया, और हमारे पास बचता है 4x इंटू एक्स माइनस 1। अब बटे के नीचे कुछ नहीं बच रहा तो 1 लगा सकते हैं। तो आपकी ये लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारा जो 7 पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 8 पार्ट की तरफ। 8 पार्ट में हम देखते हैं क्या करना है हमने। 8 पार्ट की स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, 9x की पावर 2 माइनस
एक्स स्क्र माइनस 4 का स्क्र डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल करने का तरीका देखिए क्या है। 9x स्क्र को हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि 3x का जब स्क्र लेते हैं तो 9x स्क्र आ जाता है, और उसके बाद ये माइनस एक्स स्क्र माइनस 4 के स्क्र को मैंने छेड़ा नहीं, इसको वैसे लिख दिया है। और नीचे मैं क्या देखता हूं, नीचे मुझे चाहिए तो यूं कि मैं इसकी तरतीब लगा दूं, मतलब एक्स स्क्र बड़ा है तो उसको मैं शुरू में लिख दूं लेकिन अपना साइन साथ लेके आएगा, उसके बाद 3x लिख दूं, उसका साइन चूंकि पॉजिटिव है, जो आगे वाला साइन होता है वो उसका होता है, तो 3x पॉजिटिव है तो आप 3x लिख दें। अब ये जो 4 है इससे पहले कोई साइन नहीं तो प्लस कंसीडर किया जाएगा, तो इसको एंड पे लिख दें, मतलब एक्स स्क्र वाली रकम है, फिर एक्स वाली रकम है, फिर कांस्टेंट है, आप तरतीब लगा दें ताकि आपको आसानी हो सके। यहां पर आप क्या देखते हैं, ये एक फार्मूला बनता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये वाला फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे लिखेंगे, ए प्लस, एक दफा प्लस कर देंगे दोनों को, फिर एक दूसरी ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेटों में लिखें। ब्रैकेटों में लिखने की खास एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है। वो रीज़न ये है कि ये बीच में माइनस आता है ना, तो माइनस ने अंदर के साइन चेंज करने होते हैं, तो ब्रैकेट लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। प्लस की खैर होती है लेकिन माइनस के लिए तो ज़रूरी है, इसलिए मैंने दोनों में ब्रैकेटें लगा दी हैं। और नीचे क्या आता है, माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4 को मैंने ऐसे लिख देना है। इसके मजीद फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये कटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये एज आ होल नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमिनेटर की किसी फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं आगे, ये ब्रैकेट्स रिमूव कर दें, 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4, आप ये छोटी ब्रैकेट लगा लें, और आगे 3x माइनस एक्स स्क्र, ये माइनस माइनस प्लस 4 बटे के नीचे, ये जो नीचे मैंने तरतीब ठीक की थी वो बटे के नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4। अब यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर तरतीब ठीक नहीं है, दोनों फैक्टर्स की हम तरतीब ठीक करेंगे। यहां पर मुझे स्पेस चाहिए होगी जी, मैं इस तरफ आ रहा हूं। ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट स्टेप ये यहां से चलेगा जी। पहला एक्स स्क्र है, आप एक्स स्क्र ले लें, फिर 3x आएगा, 3x लिख लें, फिर माइनस 4 आएगा। लो जी, इस फैक्टर की तो मैंने तरतीब ठीक कर दी है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, उसमें पहले माइनस एक्स स्क्र आएगा, बिल्कुल अपना साइन साथ लेके आएगा। उसके बाद 3x से पहले कोई साइन नहीं तो प्लस है, वो हम लिखेंगे 3x, और उसके बाद एंड पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म एंड पे लिखेंगे प्लस 4। नीचे एज इट इज एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, आपका ये नीचे वाला सारा डिनोमिनेटर इस वाले से कैंसिल हो रहा है, सेम टर्म्स हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, ये एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स थे, आठों के आठों पार्ट्स जो हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ये आखिरी 2 पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनको बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अच्छे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।